आज हम डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। डीएनए सभी प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स और बहुत से वायरसेस में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में यह प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होकर न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है और यह प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता। डीएनए मुख्यतः क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। इसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी रिपोर्ट किया गया है। हायर प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, पोलियोमा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, टी इवन बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, जबकि M13 बैक्टीरियोफेज 5X174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। डीएनए का वाइडली एक्सेप्टेड मॉलिक्यूलर मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो डबल हेलिकल मॉडल है, जिसमें डीएनए दो हेलिकली ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स का बना हुआ होता है। ये स्ट्रैंड्स आपस में स्टेप्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल तथा फॉस्फेट ग्रुप के एकांतर रूप से लगने से बनता है, जबकि प्रत्येक स्टेप एक डबल रिंग प्यूरीन बेस और एक सिंगल रिंग पिरिमिडिन बेस का बना हुआ होता है। ये प्यूरीन और पिरिमिडिन बेस डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स आपस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिपटे हुए रहते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड 34 एंगस्ट्रॉम पर एक टर्न कंप्लीट करता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3.4 एंगस्ट्रॉम जगह लेता है। इस प्रकार प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल की विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए मॉलिक्यूल एक पॉलीमर है जो थाउजेंड्स ऑफ पेयर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स का बना हुआ होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ होता है। नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन या पिरिमिडिन हो सकता है। डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। डीऑक्सीराइबोज एक पेंटोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। इन 5 कार्बन एटम में से 4 कार्बन एटम ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम के साथ मिलकर के 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। 5th कार्बन एटम रिंग से बाहर की तरफ होता है और CH2 का पार्ट होता है। इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन नंबर 1, 3 और 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एक स्ट्रैंड के सभी शुगर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। दोनों स्ट्रैंड में शुगर मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं।
नाइट्रोजिनस बेस, दो प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स पाए जाते हैं। पिरिमिडिन्स सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं जिनमें एक 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग होती है जिसकी 1' और 3' पोजीशन पर नाइट्रोजन होती है। डीएनए के सामान्य दो पिरिमिडिन्स थाइमिन और साइटोसिन हैं। प्यूरिन्स डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं। प्यूरिन्स मॉलिक्यूल में एक 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग पिरिमिडिन रिंग की 4th और 5th पोजीशन पर जुड़ी हुई रहती है। डीएनए के मोस्ट कॉमन प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन है। डीएनए का प्रत्येक स्टेप एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन पेयर का बना हुआ होता है, अर्थात एक डबल रिंग कंपाउंड और एक सिंगल रिंग कंपाउंड का। प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस एक विशेष कॉम्बिनेशन में ही पेयर करते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा रहता है। पिरिमिडिन्स और प्यूरिन बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड में लिंकेज डीऑक्सीराइबोज की फर्स्ट डैश तथा पिरिमिडीन की 3' पोजीशन के बीच होती है, जबकि प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड में लिंकेज डीऑक्सीराइबोज की 1' तथा प्यूरिन की 9' पोजीशन के बीच पाई जाती है। डीएनए स्ट्रैंड में फॉस्फेट ग्रुप डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ एकांतर रूप से प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक फॉस्फेट ग्रुप एक डीऑक्सीराइबोज के 3' कार्बन एटम से और दूसरे डीऑक्सीराइबोज के 5' कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इस प्रकार एक स्ट्रैंड में एक 3' एंड व एक 5' एंड होता है। दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए एक स्ट्रैंड का 3' एंड दूसरे स्ट्रैंड के 5' एंड के कोरिस्पॉन्ड होता है।